Hello friends, today we will study what is SQL Server and how to work with databases in SQL Server. So उससे पहले हम लोग को what is database, we should know about databases because whatever we do in SQL Server related to database only. So first question arises, what is database? Database consists of three parts, that is data, information and data mart. What is data? ये रॉ फैक्ट्स या रॉ डेटा को डेटा बोलते हैं एंड इंफॉर्मेशन इज़ जस्ट द कलेक्शन ऑफ दैट डेटा. नेक्स्ट इज़ डेटा मार्ट, वो है कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट जो हम यूज़ करते हैं डेटा का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए. सो एज होल व्हाट इज़ डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर देयर? मीन्स किन किन टाइप्स में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सो द वेज आर रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल, एंटिटी रिलेशन मॉडल. फर्स्ट इज़ रिलेशनल. रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होती है वो 2D फॉर्मेट में होती है, मतलब 2 डायमेंशनल टेबल में, जहाँ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड रोज आर टपल्स. नेटवर्क में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, एंड इन हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंट होता है ट्री फॉर्मेट में, एंड इन ER मॉडल वी यूज़ these 4 things to describe data, that are entity, entity set, attribute and relation. Next we come to our topic, that is SQL Server. First we should know what is SQL and server. SQL stands for sequential query language. This means as we know कि प्रोग्रामिंग जो होती है इज़ जस्ट द इंस्ट्रक्शन विच वी गिव टू कंप्यूटर, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग को कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है. उसी तरह डेटाबेस में कोई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेस की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है. सो वी यूज़ डेटाबेसेस लैंग्वेजेस दैट आर SQL, Oracle and MySQL. Next comes server. What is server? Server is like a processor of a system. If we want to do any calculation in the system, then we just need to feed data. अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो जस्ट डेटा को फीड करते हैं, फिर हम एक रिज़ल्ट बटन होती है जिस पर क्लिक करने से रिज़ल्ट शो करता है. अब हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स? फर्स्ट द कंप्यूटर गेट द डेटा फ्रॉम क्लाइंट और सिस्टम, and with the help of ALU, means arithmetic logic unit, that is predefined in the system, uses mathematical calculation and which is being done. फिर वो कंप्यूटर ALU का यूज़ करके कैलकुलेशंस करते हैं. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर डज नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यूज़, एंड हियर द ALU एक्ट एज अ सर्वर. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ होल SQL सर्वर. इट इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. डेटा टेबल्स मतलब जो टेबल्स हमने बनाए थे डेटास का यूज़ करके अपने डेटाबेस में एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, उसके कलेक्शंस को हम SQL सर्वर कहते हैं. नाउ व्हाट द टेबल कंसिस्ट ऑफ? टेबल कंसिस्ट ऑफ व्यूज़, इंडेक्सेस, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड ट्रिगर्स, एंड दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट. नाउ द SQL सर्वर कैन सपोर्ट मैनी डेटाबेसेस. जैसे इसके खुद की दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज़ सिस्टम डेटाबेसेस, सेकेंड इज़ यूज़र डेटाबेसेस. सिस्टम डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस हैं जो सिस्टम की खुद की डेटाबेस होती है, जो सिस्टम यूज़ कर सकता है एंड एज वेल एज यूजर्स ऑल्सो. एंड यूजर्स डेटाबेसेस मतलब जैसे अगर हमें कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है और उसके डेटाबेस को हम यूज़र डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जो सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट सिस्टम. नेक्स्ट कम्स दी सिस्टम डेटाबेसेस विच कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, that is master, model, MSDB, TempDB. Now this brief introduction is completed. Now we'll see the languages which are to be used in SQL Server. SQL Server uses 2 languages, DDL and DML. DDL stands for Data Definition Language and DML stands for Data Manipulation Language. DDL language consists of 3 queries, that are alter, drop, truncate. DML consists of 4 queries that consist of insert, select, update and delete. अब हम देखेंगे कि how to use these queries while creating the databases. First comes the DDL language, which is used to create or destroy the database.
किसी भी डेटाबेस को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग DDL लैंग्वेज. And this command will be used by database during the setup and removal phases of database project. First command is alter. Alter is used to modify any table. अगर कोई created table है पहले से और उसमें कोई modifications करने हैं, so we use alter command. So first we'll take one example by creating one database by using this code create database demo1. Then this demo1 database will be created, and in this we'll create a table that is create table employee detail, for example, and it consists of 4 columns, that is employee ID, employee name, employee department, and employee salary. Employee identity int, you can see here we have declared identity keyword 1 it means it is auto generated. It means that you have to insert only employee name, employee department, employee salary, and the employee ID will be generated automatically. Next, alter command में ऐसे बहुत सी queries होती हैं जो alter करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम alter बहुत टाइप से कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इंक्रीज़ करना हो अगर width को किसी कॉलम की, so what we have to do, just we have to change the data type, that is alter table name, then alter column name, then its data type. Next is decreasing the width of a column. If you have to decrease, then same thing we have to do, change the data type. Next is adding and removing not null constraint. These constraints we can add if we want to show null or not null values in our table. So we use alter command, that is alter table name, alter column name, and data type. Then adding new column. This we can do by using the command alter table name, then add that column which we need, for example employee post, and its data type. Then dropping an existing column means which column is existing, that we have to delete that column. Then for example we have taken here employee post and we are deleting this column, so what query will write, that is alter table name, drop column name. Next comes adding constraint to any column. If we have to add any constraint such as any key, primary key or foreign key, then we write the query as such, that is alter table name, add constraint employee ID, that is, and that constraint is primary key. Next, if we want to drop that existing constraint, if मतलब अगर कोई प्राइमरी की है और उसको हमें ड्रॉप करना है, प्राइमरी की हटाना है किसी कॉलम से, so we'll use this command, that is alter table name, drop constraint, column का नाम और constraint का नाम. Next query is drop. If we want to destroy any existing table present in database, we use drop command. कोई भी टेबल अगर प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में, अगर उस टेबल को डिलीट करना है for permanently, then we use drop command. So how we write the query, that is drop table employee data. Now truncate removes all the data present in our table. As such, if we have inserted any values in employee detail, then it will remove all the values present in that, but not the table. Okay. Next comes DML language. It's just making changes in the data that is existing already. अगर हमने कोई डेटा फीड कर दी है, इंसर्ट कर दी है किसी कॉलम में, किसी का नाम या कैरेक्टर कुछ भी अगर इंसर्ट किया कोई भी डेटा, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम DML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 queries, that is insert. First is an insert query. To insert the values in the column of the table, we can use this query, that is insert into employee detail, that is table name. Then what are columns you have to mention here, and here we have not taken employee ID because it is auto generated. You know, there is no need to generate insert any employee ID as it is declared previously that it is auto generated. And then values, that is employee name Martin, employee department EEE, and employee salary 10,000. अब सेलेक्ट कमांड हम यूज़ करते हैं किसी टेबल को व्यू करने के लिए. इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले एनी टेबल, देन वी यूज़ दिस क्वेरी, दैट इज सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल. अपडेट, इफ़ यू वांट टू अपडेट एनी data that is existing, then we used update command.
मीन्स अगर जैसे पहले एम्प्लॉय नेम मार्टिन था, अगर मुझे मार्टिन का नाम माइक से रिप्लेस करना है, सो आई विल यूज़ दिस क्वेरी दैट इज़ अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स सेट एम्प्लॉय नेम एंड माइक. Okay, next is delete. If you want to delete rows of data present in the table, use delete statement. And how that is delete from employee table where employee name equals to Mike. तो अगर हमें present जो है वैल्यू उसको डिलीट करना है किसी कॉलम में किसी रो से, so we use this command. So and thank you for listening me.